प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। किसी के लिए हम गड्ढा खोदते तो उससे पहले अपने लिए गड्ढा खुदा हुआ रहता है और उस गर्त के अंदर हम भी गिरते ही हैं। 3 चोर थे, तीनों नामी चोर। एक तरह से उन्होंने आतंक फैला के रखा था नगर के अंदर। इतनी सफाई से चोरी करते थे कि कोई सबूत भी नहीं छोड़ते थे और समझ में ही नहीं आता था चोर कब आया और कब चोरी करके चला गया। तीनों के अंदर चोरी का अद्वितीय गुण था। गुण कहूं या अवगुण कहूं, जो भी है, पर नाको चने चबा के रख दिए थे उन्होंने सबके। एक दिन एक महात्मा का उपदेश चल रहा था। तीनों चोर वहां ठिठक कर सुनने लग गए। पर ऐसे लोगों के ऊपर ना क्षणिक थोड़े समय के लिए असर होता है, वापस साफ हो जाता है। हमारे ऊपर भी ऐसा ही होता है। हमने भी आज तक कितने कितने प्रवचन सुन लिए, कितने कितने सत्संगों में हम चले गए, बड़े बड़े संतों के समागम में हम चले गए, पर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि हम भी चिकने घड़े हो गए। जैसे कोई रेनकोट पहनता है, वो वाटरप्रूफ होता है। बारिश का पानी हमें भिगोता नहीं है। वाटरप्रूफ घड़ी भी आपने देखी होगी, वाटरप्रूफ मोबाइल भी आजकल आ गए। आप तैरते तैरते पानी के अंदर से ही आप पिक्चर्स ले सकते हो, बराबर। जहां पर हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पर तो खेल में आज अभी तो न्यूयॉर्क में हूँ, इसलिए यहाँ तो पूरा खुले में करता हूँ। पर जहाँ स्टूडियो में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, मेरे अपने खुद के स्टूडियो में, तो साउंड प्रूफ होता है। तो मेरे मन में कई बार विचार आता है, इतना हम प्रवचन सुनते, इतना हम लोगों, बड़े बड़े संत महात्माओं के सानिध्य में जाते हैं, वे ज्ञान की बात बताते हैं, फिर भी हमारे ऊपर क्यों असर नहीं होता है? क्योंकि हम भी उपदेश प्रूफ हो गए हैं। कितना भी सुनाओ, हमारे ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला है। पिछली बार मैंने कहा था कि राजस्थान के अंदर चटाई बिछा दी जाती, जाजम, बड़ी जाजम होती है, उसको बिछा दिया जाता है और सभी उसके ऊपर बैठकर मस्त आराम से सुनते हैं। पर जब उठते हैं ना, तो सब ऐसा झटक कर उठते हैं। क्यों झटकते हैं? कि कहीं उनका उपदेश हमारे साथ ना चले जाए, वो भी यहीं की यहीं। तुम्हारा उपदेश तुम्हारे पास ही रखो। सिर्फ लोक व्यवहार के लिए, लोक लज्जा के लिए हम लोग यहाँ आ रहे हैं, ऐसा वो बताना चाहते हैं। खैर, उस बात में मैं नहीं जाता। ये तीनों चोर भी सुनते, सोचते कि बस आज के बाद में हम अच्छी लाइफ जिएंगे, बहुत हमने कमा लिया है, बस बंटवारा कर लेंगे और जिंदगी आराम से जिएंगे, एक अच्छे गृहस्थ की तरह जिएंगे। अब बहुत पाप कर लिया, अब नहीं करेंगे। क्षणिक वैराग्य आया, पर धन की लालसा जो है ना, आदमी के वैराग्य को समाप्त कर देती है। इस बार उन्होंने ऐसी चोरी की थी कि इनकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाए तो खत्म नहीं होने वाला। इतने हीरे मानिक मोती चुरा के लाए थे, और वो भी चोरी उन्होंने राजा के यहाँ पे की थी। खैर, ये उनकी अंतिम चोरी थी, ऐसा वे सोच रहे थे, और सचमुच में ऐसा ही हुआ। जंगल में आए और सोचा कि भाई अब हम बंटवारा कर लेते हैं और इसके बाद में जिसकी उसकी लाइफ जो जिएगा। पर अभी बहुत जोरों की भूख लगी है, बंटवारा सब बाद में करेंगे, पहले कुछ खा लेते हैं, गप्पा मार लेते हैं अच्छे से, और फिर डिसाइड करते हैं हमें कौन सी लाइन चुनना है। तीनों अच्छे दोस्त थे, पर धन का नशा भयंकर होता है। एक चोर को उन्होंने कहा कि जा तू हम तीनों के लिए खाना लेके आ, जब तक हम इस धन की रखवाली करते हैं। इसने कहा ठीक है। ये चला जाता है, पहले भरपेट खुद खा लेता है, और इसके मन में चोर तो रहते ही चोर जग जाता है। सोचता है कि इन दोनों को मैं क्यों बंटवारा करूं, 3 हिस्से करने से क्या फायदा, इन दोनों को खत्म ही कर देता हूं ना। जब अभी चोरी का धंधा ही हमें छोड़ना है तो रास्ते से हटाओ, ये कौन हम कौन। उसने उनके लिए जो खाना लिया उसमें जहर मिक्स कर दिया। सोचा कि बस खाते ही काम इनका तमाम, और मैं सारा की सारा धन हड़प लूंगा।
इधर इन दोनों ने भी विचार किया कि हम 3 हिस्से क्यों करें, हम आपस में 2 ही बांट लेते हैं। इसने कहा ठीक, देखो चोर के मन में पाप कैसे आता है। इन दोनों ने भी एक प्लान बनाया कि जैसे ही वो आएगा उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो खाना लेकर आए, इसको तो बड़ी खुशी थी कि आज तो ये खाना खाते ही चले जाएंगे और सारे की सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। और ये सोच रहे कि रास्ते से इस कांटे को निकालो, बस 2 ही जन हम बांट लेंगे। और जैसे ही उसने खाना रखा, ऐसा झुका, जो खड़ा था एक चोर, उसने गर्दन उसकी तलवार से काट डाली। खून खून फैल गया। और इन्होंने सोचा कि चलो अब भरपेट खाना खा लेते। चोर तो थे, उनको काहे का रहम, काहे की दया उनके मन में कुछ नहीं। खाना वाना खाया और चंद मिनटों के अंदर ही तड़प तड़प कर मर गए। तीनों चोर इतनी सारी संपदा छोड़कर समाप्त हो गए। कहने का आशय दोस्तों, जिसके लिए हम गड्ढा खोदते हैं, हमारे लिए पहले से ही वो गड्ढा तैयार रहता है। तो कभी भी किसी के लिए भी अहित मत सोचो, उसका बुरा मत सोचो, उसके लिए अच्छा ही सोचो, तो हमारा भी अच्छा होगा। जैसा हम काटेंगे वैसा ही फल हमें मिलने वाला है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।